I bet you didn't know about the hidden gems of rural India. Welcome to पुस्तक एक्सप्रेस, जहां हम इंडिया की टाइमलेस कहानियों के दिल में उतरते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां शहरों की चमक धमक नहीं है, जहां हवा साफ है, आसमान नीला है और धरती हरी भरी और सुनहरी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां शहरी जीवन की भाग दौड़ दूर की आवाज है और जीवन की लय सूरज के उगने और डूबने से तय होती है। इस दुनिया में जीवन प्रकृति के चक्रों और जीवन की मेहनत के इर्द गिर्द घूमता है। किसान सुबह जल्दी उठते हैं, उनके हाथ सालों से मिट्टी को जोतने से सख्त हो गए हैं, उनके चेहरे तेज धूप से झुलसे हुए हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, उनका जीवन उस जमीन से जुड़ा होता है जिसकी वे खेती करते हैं। उनकी उम्मीदें और सपने उनकी फसलों की पैदावार से बंधे होते हैं। ये वह दुनिया है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने अपनी मार्मिक कहानी कजाकी में दिखाया है। एक ऐसी कहानी जो अनोखी गहराई और संवेदनशीलता के साथ ग्रामीण भारत के सार को पकड़ती है। प्रेमचंद, जिन्हें अक्सर भारतीय साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है, में मानव मन में उतरने और आम लोगों के संघर्षों और जीत को जीवंत करने की अद्भुत क्षमता है। कजाकी ग्रामीण भारत के दिल पर आधारित एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक ऐसी जगह जहां परंपरा और आधुनिकता अक्सर टकराते हैं और जहां अतीत और वर्तमान एक नाजुक संतुलन में मौजूद है। कहानी एक छोटे से गांव में घटित होती है जो एक बड़ी दुनिया का एक छोटा हिस्सा है, जहां हर पात्र, हर घटना व्यापक मानवीय अनुभव का प्रतिबिंब है। साधारण ग्रामीणों के जीवन के माध्यम से प्रेमचंद गरीबी, कर्ज और शोषण की कठोर सच्चाइयों का खुलासा करते हैं जो दुनिया के कई हिस्सों को परेशान करती रहती हैं। ग्रामीण अपनी कड़ी मेहनत और लचीलापन के बावजूद खुद को गरीबी के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। उनका जीवन जमींदारों और साहूकारों की मर्जी पर निर्भर करता है। अस्तित्व के लिए संघर्ष एक दैनिक लड़ाई है और एक बेहतर जीवन का सपना अक्सर एक दूर की कल्पना की तरह लगता है। कजाकी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को दर्शाता एक आईना है जो गरीबी के चक्र में फंसे रहने के लिए बनाई गई प्रणाली की जटिलताओं से गुजरते हैं। कहानी के पात्र केवल प्रेमचंद की कल्पना की उपज नहीं है, वे वास्तविक लोग हैं, वास्तविक संघर्षों, आशाओं और सपनों के साथ। वे आदमी मानवीय भावना के प्रमाण हैं और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों के साथ प्रतिध्वनि होती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी आपके साथ रहती है, जो मानवीय स्थिति और सामाजिक बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। कजाकी में खोजे गए विषय सार्वभौमिक हैं, जो समय और स्थान से परे हैं, और वे हमें अपने जीवन से परे देखने और कम भाग्यशाली लोगों की स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम कजाकी की दुनिया में डूबते हैं, इसके विषयों, पात्रों और इसके द्वारा दिए गए कालातीत संदेश की खोज करते हैं। हम इस उल्लेखनीय कहानी के पन्नों के माध्यम से यात्रा करेंगे, अर्थ की परतों और प्रेमचंद द्वारा पेश की गई गहरी समझ को उजागर करेंगे। हम उन पात्रों से मिलेंगे जो इस दुनिया में रहते हैं, प्रत्येक अपनी अनोखी कहानी के साथ, और हम उनके संघर्षों, उनकी खुशियों और उनके दुखों के साक्षी होंगे। प्रेमचंद के कुशल हाथों में कच्ची भावनाओं और ग्रामीण जीवन के सच्चे चित्रण से प्रभावित होने के लिए तैयार रहें। उनका लेखन मानव भावना के लचीलापन और आशा और करुणा की स्थायी शक्ति का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। जैसे ही हम कजाकी की पड़ताल करते हैं, हम व्यापक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी विचार करेंगे जो ग्रामीण समुदायों को प्रभावित करते रहते हैं, और उन तरीकों पर भी विचार करेंगे जिनसे हम सकारात्मक बदलाव में योगदान दे सकते हैं। कजाकी एक ऐसी कहानी है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के पाठकों के साथ प्रतिध्वनि होगी, जो हमें सहानुभूति की शक्ति और अपने आसपास के लोगों के संघर्षों को समझने के महत्व की याद दिलाती है। ये कार्यवाही करने का आह्वान है जो हमें अपने जीवन से परे देखने और दूसरों पर अपने कार्यों के प्रभाव पर विचार करने का आग्रह करता है। कजाकी के माध्यम से प्रेमचंद हमें ग्रामीणों के स्थान पर खुद को रखने, उनकी दुनिया का अनुभव करने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे ही हम खुद को कजाकी की दुनिया में डुबोते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि कहानी केवल कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि कई लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक संघर्षों का प्रतिबिंब है। आइए हम पात्रों के लचीलापन और ताकत से प्रेरित हों, और आइए हम अपनी दुनिया में मौजूद अन्याय को दूर करने के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रेरित हों। कजाकी
एक कालातीत कहानी है जो मानव होने के अर्थ के मूल से बात करती है, और ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। तो कजाकी के पन्नों के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ आएं और आइए एक साथ ग्रामीण जीवन के उस समृद्ध ताने बाने का पता लगाएं जिसे प्रेमचंद इतनी स्पष्टता से जीवंत करते हैं। आइए हम सुंदरता और दर्द, आशा और निराशा से प्रभावित हों, और आइए हम अपने आसपास की दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हों। कजाकी सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। ये कार्यवाही करने का आह्वान है, हमारी साझा मानवता का अनुस्मारक है और जीवन को बदलने के लिए साहित्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। मूल रूप से कजाकी मानव भावना के लचीलापन, निरंतर विपरीत परिस्थितियों के सामने की कहानी है। कहानी उन व्यक्तियों के जीवन में गहराई से उतरती है जो अपनी परिस्थितियों के बावजूद अस्तित्व और सम्मान के लिए लड़ते रहते हैं। उनका लचीलापन न केवल उनकी ताकत का प्रमाण है, बल्कि आदमी मानव भावना का भी प्रतिबिंब है जो बाहरी ताकतों द्वारा कुचले जाने से इनकार करती है। ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेठ कहानी गरीबी, शोषण और सत्ता में बैठे लोगों की उदासीनता से जूझ रहे ग्रामीणों के रोजमर्रा के संघर्षों को स्पष्ट रूप से चित्रित करती है। सेटिंग सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि अपने में एक चरित्र है जो इसे निवास करने वालों के जीवन और नियति को आकार देती है। धूल भरी सड़कें, साधारण घर और विशाल खेत सभी अपनी कहानी बताते हैं। कठिनाई, आशा और दृढ़ता की कहानी। प्रेमचंद ने ग्राम जीवन के सार को बखूबी पकड़ा है। अपने घनिष्ठ समुदाय, गहरी जड़ों वाली परंपराओं और गरीबी की हमेशा मौजूद छाया के साथ त्योहार, समारोह और ग्रामीणों के बीच दैनिक बातचीत एक ऐसे समुदाय की तस्वीर पेश करते हैं जो अपने संघर्षों के बावजूद एकजुटता में सांत्वना पाता है। ऐसे वातावरण में बने बंधन मजबूत होते हैं, अक्सर जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए आवश्यक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं। कहानी का केंद्रीय विषय कर्ज की अवधारणा और गरीबों के जीवन पर इसके अपंग प्रभाव के इर्द गिर्द घूमता है। कर्ज केवल एक वित्तीय बोझ नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंजीर है जो व्यक्तियों और परिवारों को बांधती है, अक्सर गरीबी के एक ऐसे चक्र की ओर ले जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। पैसे की लगातार चिंता, अंतहीन हिसाब किताब और गुजारा करने की बेताब कोशिशें कई लोगों के लिए रोजमर्रा की सच्चाई होती है। प्रेमचंद गरीबी के दुष्चक्र का पर्दाफाश करते हैं जो पीढ़ियों को फंसाता है, ये प्रकाश डालते हुए कि कैसे प्रणालीगत मुद्दे असमानता और पीड़ा को बनाए रखते हैं। युवा और बूढ़े कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए इस संघर्ष की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सहायता के लिए इंतजार कर रहे ग्रामीणों की लंबी लाइनें उन प्रणालीगत विफलताओं की एक कठोर याद दिलाती हैं जिन्होंने उन्हें ऐसी दिशा में छोड़ दिया है। ये चित्र केवल कहानी के दृश्य नहीं है, बल्कि एक कठोर वास्तविकता का प्रतिबिंब है जिसका सामना कई लोग करते हैं। पात्रों के अनुभवों के माध्यम से हम एक ऐसी प्रणाली की कठोर वास्तविकताओं के गवाह बनते हैं जहां गरीबों के पास अक्सर साहूकारों पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जो उनकी भेद्यता का फायदा उठाते हैं। साहूकार अपने कठोर आचरण के साथ एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो गरीबों की लाचारी पर पनपती है। कीमती सामानों को सौंपने का कार्य उन बलिदानों का प्रतीक है जो परिवारों को करने पड़ते हैं, अक्सर जीवित रहने के लिए अपनी सबसे कीमती संपत्ति को छोड़ देते हैं। कजाकी सामाजिक अन्याय का एक शक्तिशाली अभियोग है जो पाठकों से समाज के भीतर मौजूद असमानताओं के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने का आग्रह करता है। विरोध प्रदर्शन और सामुदायिक बैठकें ग्रामीणों की जागरूकता और परिवर्तन की उनकी इच्छा का प्रमाण है। वे सिर्फ निष्क्रिय शिकार नहीं हैं, बल्कि न्याय के लिए अपने संघर्ष में सक्रिय भागीदार हैं। ये दृश्य एक ऐसे समुदाय की सामूहिक शक्ति और दृढ़ संकल्प को उजागर करते हैं जो चुप रहने से इनकार करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी वास्तविकताओं से परे देखने और हाशिए पर रहने वालों के संघर्षों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। हमें हमारी साझा मानवता और सहानुभूति और समझ की आवश्यकता की याद दिलाती है। विचारशील युवा व्यक्ति
अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जो अधिक जागरूक और अधिक सहानुभूतिपूर्ण है। एक दूसरे की मदद कर रहे लोगों का विविध समूह उस बदलाव की क्षमता का प्रतीक है जब समुदाय एक साथ आते हैं। कजाकी केवल निराशा की कहानी नहीं है, बल्कि आशा की भी कहानी है, जो हमें अधिक दयालु होने और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।